अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान है बेटा चुका था, चुकी थी और चुके थे। ठीक है, एक और मीनिंग भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, लिया था या लिए थे। ठीक है जी, ये पूरी आपकी उर्दू की पहचान आ जाती है, उर्दू की पहचान। ठीक है जी, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। ठीक है जी, अब इसमें जो हमने कल पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, और जो है वो अपना आज हम जो पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इनमें सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ का दो चीज़ों का फ़र्क है। एक फ़र्क है बेटा आपका हेल्पिंग वर्ब का, और दूसरा फ़र्क है मीनिंग का। बाकी उसमें भी थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, उसमें भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। मिसाल के तौर पे फार्मूला हम लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है जी, अब फार्मूला हम लिखते हैं बेटा सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, उसके बाद एक्स्ट्रा प्रीडिकेट। ये आपका पूरा जो है वो फार्मूला आ गया। ठीक है जी, सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा प्रीडिकेट। ठीक है जी, ये आपका पूरा फार्मूला आ गया, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है जी, उसके बाद हम हेडिंग डालते हैं जी अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है जी, जिसको आप उर्दू में बोलते हैं सादा जुमले। अब जब हम प्रेजेंट परफेक्ट हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि भाई ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम होगा उसके साथ आपने एज अपना हैज़ लगाना है, और आई वी यू दे जब होगा तो उसके साथ हैव लगाना है। लेकिन यहाँ वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, यहाँ तमाम जितने भी सब्जेक्ट है उनके साथ आपने हैड लगाना है। आई के साथ भी हैड, वी के साथ भी हैड, दे के साथ भी हैड, कोई सिंगुलर नेम है उसके साथ भी हैड, और समझो कि कोई भी दो नाम है उनके साथ भी हैड। तमाम सब्जेक्ट के साथ आपने हैड पुट करना है। ठीक है जी, अब हम अगर लेट्स सपोज जुमलों पे चलते हैं जी, मैं तुमको बुला चुका था, मैं तुमको बुला चुका था। आपने ये जुमला बनाया जी, अब इसको आप लिख रहे हैं जी सेंटेंस नंबर 1, मैं तुमको बुला चुका था। ठीक है, मैं तुमको बुला चुका था। अब आप जुमला लिख रहे हैं आई हैड, बुलाने को कहते हैं कॉल, और ये हो जाएगा कॉल्ड यू। मैं तुमको बुला चुका था, आई हैड कॉल्ड यू, ये उर्दू को उसकी हो गई, मैं तुमको बुला चुका था। ठीक है, और ये इसकी इंग्लिश है आई हैड कॉल्ड यू। उसके बाद नेक्स्ट है जी तुम बस के ज़रिए
सफ़र कर चुके थे। तुम बस के ज़रिए सफ़र कर चुके थे। ये आ गया जी। अब इसका लेट सपोज हम जुमला बना रहे हैं जी नंबर 2, सेंटेंस नंबर 2। ठीक है जी। यू हैड ट्रेवल्ड बाय बस। यू हैड ट्रेवल्ड बाय बस, तुम बस के ज़रिए सफ़र कर चुके थे। इसके बाद नेक्स्ट है जी, हम अपना काम वक्त पर कर चुके थे। हम अपना काम वक्त पर कर चुके थे। ये आ गया जी। तो हम के लिए अब यूज़ करते हैं वी। क्या यूज़ करते हैं जी? वी हैड, डू की थर्ड फॉर्म है डन। वी हैड डन आवर वर्क ऑन टाइम। वी हैड डन आवर वर्क ऑन टाइम। वी हैड डन आवर वर्क ऑन टाइम। हम अपना काम वक्त पर कर चुके थे। इसी तरह नेक्स्ट जी, वो अंग्रेज़ी पढ़ा चुकी थी। वो अंग्रेज़ी पढ़ा चुकी थी, तो आ जाएगा नंबर 4। ठीक है जी। नंबर 4, शी हैड, टीच की थर्ड फॉर्म क्या है जी? टॉट इंग्लिश। ठीक है जी। वो अंग्रेज़ी पढ़ा चुकी थी, ये उर्दू है उठती बेटा, और शी हैड टॉट इंग्लिश, ये उसकी हो गई इंग्लिश। ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट जी, अहमद लोगों को पैसे उधार दे चुका था। ठीक है जी। अहमद लोगों को पैसे उधार दे चुका था। नंबर 5, अहमद हैड lent money to people। अहमद हैड lent money to people। अहमद लोगों को पैसे उधार दे चुका था। अभी हो गया 5। ठीक है जी। अब उसके बाद जी आप कर सकते हैं कोई भी एक नाम भी हमने कर लिया। ठीक है जी। अब कहते हैं, अब आप कह रहे हैं कि हमारे गांव में बारिश हो चुकी थी। हमारे गांव में बारिश हो चुकी थी। नंबर 6, इट हैड रेन्ड इन आवर विलेज। इट हैड रेन्ड इन आवर विलेज। बाकी आप जो है 2 नाम हो उनके साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। और शी ही है उसके साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम बढ़ेंगे जी। अब हम बढ़ने हैं जी नेगेटिव सेंटेंसेस पे। किस पे जी? नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है जी। नेगेटिव सेंटेंसेस जिसको आप उर्दू में बोलते हैं इनकारिया,
जुमले। क्या बोलते हैं जी? इनकारिया जुमले। अब उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला लिखना है हमने। ठीक है जी। फार्मूले में सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा प्रीडिकेट। एक्स्ट्रा प्रीडिकेट। ओके जी। अब इसको जो है मैं तुमको बुला चुका था, अब मैं कह रहा हूँ मैं तुमको नहीं बुला चुका था। मैं तुमको नहीं बुला चुका था। मैं तुमको नहीं बुला चुका था। ठीक है जी। ये इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, चुका था। ठीक है जी। मैं तुमको नहीं बुला चुका था। ठीक है जी। अब आप उसको इंग्लिश लिख रहे हैं, आई हैड नॉट कॉल्ड यू। आई हैड नॉट कॉल्ड यू। ठीक है जी। वो अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा चुकी थी, या फिर तुम बस के ज़रिए सफ़र नहीं कर चुके थे। ठीक है जी। अहमद लोगों को पैसे उधार नहीं दे चुका था। हमारे गांव में बारिश नहीं हो चुकी थी। इन तमाम इस तरह जुमलों के साथ हैड के बाद आपने नॉट पुट करना है। चलिए एक और हम कर सकते हैं। तुम बस के ज़रिए सफ़र नहीं कर चुके थे। तुम बस के ज़रिए सफ़र नहीं कर चुके थे। ठीक है जी। यू हैड नॉट ट्रेवल्ड बाय बस। यू हैड नॉट ट्रेवल्ड बाय बस। ठीक है जी। ये आपके हो गए नेगेटिव। ठीक है जी। इसी तरह आप सब तमाम जुमलों के साथ आप बना सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स इंटेरोगेटिव। ओके जी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सवालिया जुमले। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मीन सवालिया जुमले। सवालिया जुमले। ठीक है जी। ये आपका पूरा हो गया जी। ठीक है जी। अब आप आते हैं जी फार्मूले पे। सबसे पहले आपने लिखा हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा प्रीडिकेट, देन क्वेश्चन मार्क। ये आपका पूरा फार्मूला आ गया। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्रीडिकेट। ये आपका पूरा आ गया जी फार्मूला जी। ठीक है जी। अब उसके बाद अगर हम सिर्फ जुमला बनाते हैं, ठीक है, पीछे देखिए जो जुमला लिख लेते हैं जी। क्या वो अंग्रेज़ी पढ़ा चुकी थी? क्या वो अंग्रेज़ी पढ़ा चुकी थी? ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है जी? हैड। क्या लेना है जी? हैड। हैड लिख दो जी। हैड लिख दिया। फिर हमने लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है जी? वो।
शी आ गया, ये आपका सब्जेक्ट आ गया। फिर हमने थर्ड फॉर्म लेनी है, तो टीच की थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है जी, टॉट, TAUGHT, टॉट। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है जी, इंग्लिश। ठीक है। अब इसको हम करते हैं जी, ये आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये आपका सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, और आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। अगर आपको क्लियर ना हो तो मतलब आप इस तरह भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक और जुमला हम बना लेते हैं, लास्ट वाला। क्या हमारे गांव में बारिश हो चुकी थी? क्या हमारे गांव में बारिश हो चुकी थी? सबसे पहले आपने लेना है हैड। हेड आ गया जी, हेड लिख लिया आपने। इट, रेन को आप कर देंगे रेन्ड। ठीक है जी। हैड इट रेन्ड इन आवर विलेज? क्या हमारे गांव में बारिश हो चुकी थी? हैड इट रेन्ड इन आवर विलेज। दैट इज़ योर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आप देख सकते हैं जी, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। ओके जी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। sentences। सवालिया प्लस इनकारिया। ठीक है जी। और जुमले, सवालिया प्लस इनकारिया जुमले। तो सबसे पहले आप लिखते हैं जी फार्मूला। ठीक है जी। फार्मूले में आपने लिखा है जी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा प्रेडिकेट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। ये आपका पूरा फार्मूला आ गया। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्रेडिकेट, ये आपका पूरा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का फार्मूला आ गया। ठीक है जी। अब आते हैं हम लोग जुमलों पे। ओके जी। आपको डिफरेंट जुमले बना लेते हैं। क्या अहमद अखबार नहीं पढ़ चुका था? क्या अहमद अखबार नहीं पढ़ चुका था? तो सबसे पहले आपने लिखते हैं जी खुद से ही, हैड अहमद नॉट, हैड अहमद नॉट रेड न्यूज़ पेपर, क्वेश्चन मार्क लगा दें। हैड अहमद नॉट रेड न्यूज़ पेपर, क्या अहमद अखबार नहीं पढ़ चुका था? इसी तरह नेक्स्ट, क्या वो ईद की ख़रीदारी नहीं कर चुके थे? क्या वो ईद की ख़रीदारी नहीं कर चुके थे? नंबर 2 है जी, हैड दे नॉट
डन द ईद्स लिख के नीचे आ जाए जी शॉपिंग, क्या वो ईद की ख़रीदारी नहीं कर चुके थे। अभी आपका पूरा क्लियर हो गया बेटा, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये आपका पूरा इंटरोगेटिव आ गया, ठीक है जी। क्या वो अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा चुकी थी, हैड शी, क्या वो अंग्रेज़ी पढ़ा चुकी थी, हैड शी टॉट इंग्लिश, क्या हमारे गांव में बारिश हो चुकी थी, हैड इट रेन्ड इन आवर विलेज, ठीक है। और नीचे हम आए जी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव पे, ठीक है। तो इसमें फार्मूला लिखा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया और एक्स्ट्रा प्रेडिकेट। क्या अहमद अखबार नहीं पढ़ चुका था, हैड अहमद नॉट रेड न्यूज़पेपर। और उसके बाद क्या वो ईद की ख़रीदारी नहीं कर चुके थे, हैड दे नॉट डन द ईद्स शॉपिंग, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। अब लास्ट स्टेप है हमारे पास WH फैमिली क्वेश्चंस, ठीक है जी। फार्मूला है WH हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। ये हो गया जी, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। WH प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। चलिए जी एक सवाल हम लिखते हैं जी। ठीक है जी, सवाल लिखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैड यू बॉट। व्हाट हैड यू बॉट मतलब आप क्या ख़रीद चुके थे। व्हाट हैड यू बॉट, आप क्या ख़रीद चुके थे। नाउ आंसर, आप कह रहे हैं वेल आई हैड, इसको छोड़ दें, बॉट अ कार मतलब मैं गाड़ी ख़रीद चुका था, मैं गाड़ी ख़रीद चुका था। ये आ गया सवाल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर चलो 2 भी कर लेते हैं जी। When had he come at your, when had he come at your home मतलब वो कब आपके घर आ चुका था, वो कब आपके घर आ चुका था। तो आप आंसर दे रहे हैं वेल ही हैड कम लास्ट नाइट एट माय होम, वो गुज़री रात मेरे घर पर आ चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस पास्ट परफेक्ट टेंस एज वेल। अब मैं आपको दोबारा जो है वो सारा का सारा नज़रसानी करवा रहा हूँ, आप उसको अच्छी तरह देख लीजिएगा, ठीक है जी, शुरू से। ठीक है जी, ये आपका पूरा जो है आपका शुरू से है जी। चुका था, चुकी थी, चुके थे, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। फार्मूले में लिखा है जी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
नीचे आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस आ गए। अब ये उनकी उर्दू है जी, एक नज़रसानी कर लें। मैं तुमको बुला चुका था, तुम बस के ज़रिए सफ़र कर चुके थे, हम अपना काम वक्त पर कर चुके थे, वो अंग्रेज़ी पढ़ा चुकी थी, अहमद लोगों से पैसे उधार ले चुका था, हमारे गांव में बारिश हो चुकी थी। ये है सारी उर्दू। नाउ देखें जी, आई कॉल्ड यू, आई हैड कॉल्ड यू, यू हैड ट्रेवल्ड बाय बस, वी हैड डन आवर वर्क ऑन टाइम, शी हैड टॉट इंग्लिश, ठीक है जी, अहमद हैड lend money to people और it had rained in our village। फिर हम नेगेटिव पे आए जी, तो नेगेटिव में लिखा जी सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा प्रेडिकेट, ठीक है जी। मैं तुमको बुला चुका था, आई हैड नहीं बुला चुका था, आई हैड नॉट कॉल्ड यू, ठीक है जी। तुम बस के ज़रिए सफ़र नहीं कर चुके थे, यू हैड नॉट ट्रेवल्ड बाय बस। उसके बाद आए जी हम लोग इंटेरोगेटिव पे। तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हमने लिखा जी सवालिया जुमले, ठीक है जी। सवालिया जुमले लिख के फार्मूला लिखा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा प्रेडिकेट। उर्दू लिखी, क्या वो अंग्रेज़ी पढ़ा चुकी थी। इंग्लिश क्या है जी, हैड शी टॉट इंग्लिश, ठीक है जी। फिर आया जी क्या हमारे गांव में बारिश हो चुकी थी, हैड इट रेन्ड इन आवर विलेज, ठीक है जी, हैड इन आवर विलेज। फिर हम आए जी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव पे, सवालिया प्लस इनकारिया जुमले, ठीक है जी। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्रेडिकेट। फिर आए जी हैड अहमद नॉट रीड न्यूज़पेपर, क्या अहमद अखबार नहीं पढ़ चुका था, ठीक है जी। फिर उसके बाद आए जी क्या वो ईद की ख़रीदारी नहीं कर चुके थे, हैड दे नॉट डन द ईद शॉपिंग। फिर हम आए जी WH फैमिली पे। तो पहला क्वेश्चन हमने लिखा कि फार्मूले के साथ, ठीक है जी, WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। व्हाट हैड यू बॉट, आप क्या ख़रीद चुके थे। आपने कहा कि वेल आई हैड बॉट अ कार, मैं गाड़ी ख़रीद चुका था। फिर आई जी व्हेन हैड ही कम एट योर होम, ठीक है जी, वो कब आपके घर आ चुका था, ठीक है जी। आपने आगे से उसने कहा जी कि वेल ही हैड कम लास्ट नाइट, ठीक है जी, एट माई होम। आपने कहा कि वो गुजरी रात मेरे घर पर आ चुका था। तो बेटा योर पास्ट परफेक्ट हैज़ आल्सो बीन कम्प्लीटेड एंड सी ऑन मंडे विथ स्माइलिंग फेस। अल्लाह हाफिज़।